कैंसर दिवस मनाया गया है। कल्पना, इसकी कल्पना कब की गई थी? 4 फरवरी 1999 में पेरिस में। शुरुआत कब हुआ था? 4 फरवरी 2000 में। इसका थीम क्या रखा गया है? क्लोज द केयर कैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू द कैंसर केयर। इसका विषय क्या है? टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री साधु मेहर का निधन हो गया है। झारखंड राज्य में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 शुरू हुआ है। अभिनेता रणवीर सिंह बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रांस देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई की औपचारिक शुरुआत हुई है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता और मूल अमेरिकी साहित्य के दिग्गज एन स्कॉट मोमार्डे का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कर्नाटक राज्य ने AIGDF के सहयोग से एक डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष बनी है। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बजट 2024-25 की। बजट एक लैटिन वर्ड है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है बुल्गा। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसका थीम क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ये इसका विषय वस्तु है। अब देखिए इस बार का कुल व्यय जो है 24-25 का, ये अनुमानित है 47,65,768 करोड़ रुपये, जो कि 23 और 24 से 6% अधिक है। कुल प्राप्ति उधारी छोड़ करके ये कितनी है? 30,80,227 करोड़ अनुमानित, जो कि 2023-24 से 11.8% अधिक मानी जा रही है। राजस्व घाटा कितना है 2023-24 में? 2.9% के बजटीय अनुमान से कम। राजस्व व्यय कितना होगा? 3.2%। पूंजीगत व्यय कितना होगा? 16.9% से ज़्यादा, यानी ये अनुमानित है। जीडीपी की वृद्धि रखी गई है नॉमिनल जीडीपी। 3 तरीके की जीडीपी होती हैं, तो उसमें से नॉमिनल जीडीपी जो है वो 10.5% मानी जा रही है। ये सारी अनुमानित हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। स्कॉटिश इकोनॉमिक्स जेम्स विल्सन ने 1860 में पहली बार बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. सनमुखम 26 नवंबर 1947 में पेश किए थे। पंडित नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो 1958 में बजट पेश किए थे। मोरारजी देसाई जी ने सबसे ज़्यादा बार यानी 10 टाइम्स बजट पास किया है। 1 फरवरी 2017 से हम लोग क्या समझते हैं? 1 फरवरी 2017 से हम लोग ने जो बजट लाया जाता है उसका सीज़न हमने चेंज किया है, यानी अब से 1 फरवरी को बजट आ जाता है। आम बजट आपके सामने पेश कर दिया जाता है। 2021 और 22 में पेपरलेस बजट पेश किया गया था। आम बजट और रेल बजट एक साथ का पेश किया गया है 2017 में। पहली महिला जो बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी जी हैं। बजट को आर्टिकल 112 में रखा गया है। निर्मला सीतारमन जी जो है वो दूसरी वित्त मंत्री हैं जो 6 बार अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा बार वित्त बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री हैं। ठीक है। और मैक्सिमम बजट इसमें डाला गया है मनरेगा में पहले नंबर पे 86,000 करोड़ रुपये, पीएम आवास योजना पे 80,671 करोड़, और जल जीवन मिशन में जो कि तीसरे नंबर पे आता है 70,163 करोड़ रुपये। ये थे कुछ बजट के ऊपर। और इनकम टैक्स स्लैब अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स स्लैब में अगर आप देखते हो तो वही रखा गया पहले जैसा ही। 0 से 3 लाख तक 0% टैक्स, 3 से 6 लाख तक आपका 5% टैक्स, 6 से 9 लाख तक आपका 10% टैक्स, और 9 से 12 पे जैसे ही आप बढ़ते हो ये 15% टैक्स, 12 से आपका 15 लाख तक 20% टैक्स, और इससे ऊपर अगर चले गए 15 लाख से ऊपर तो आपको 30% टैक्स